राजस्थान का धर्म और आस्था से बहुत ही गहरा नाता है और इसी राजस्थान में लेक सिटी नाम से प्रसिद्ध उदयपुर में एक ऐसा मंदिर मौजूद है जहां भगवान शिव से पहले रावण की पूजा की जाती है। जिसकी मान्यता है कि अगर गलती से भी यहां रावण से पहले भगवान शिव की पूजा कर ली गई तो वो व्यर्थ ही जाती है। जी हाँ, अगर आपने इसके बारे में सुना हो तो हम यहाँ कमलनाथ महादेव मंदिर की बात कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम इसी मंदिर से जुड़े कुछ रोचक तथ्य और पौराणिक कथा को सुनाने जा रहे हैं। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, झीलों की नगरी उदयपुर से लगभग 80 किलोमीटर दूर झाड़ोल तहसील में आवारगढ़ की पहाड़ियों पर शिवजी का यह प्राचीन मंदिर स्थित है। पुराणों की माने तो इस मंदिर की स्थापना स्वयं लंकापति रावण ने की थी। इस स्थान की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि शिवजी से पहले रावण की पूजा नहीं की गई तो सारी पूजा व्यर्थ जाती है। कहते हैं यही वह स्थान है जहां रावण ने अपना सिर काटकर भगवान शिव को अग्निकुंड में समर्पित कर दिया था और तब रावण की इस भक्ति से प्रसन्न हो भगवान शिव ने ही रावण की नाभि में अमृत कुंड स्थापित किया था। चलिए इससे जुड़ी पौराणिक कथा को विस्तार से सुनाते हैं। पुराणों में वर्णित कमलनाथ महादेव की कथा। एक बार की बात है, लंकापति रावण भगवान शंकर को प्रसन्न करने हेतु कैलाश पर्वत पर पहुंचे और तपस्या करने लगे। उसके इस कठोर तप से प्रसन्न हो भगवान शिव भी उसके समक्ष प्रकट हुए और रावण से वरदान मांगने को कहा। इस पर रावण ने भगवान शिव से लंका चलने का वरदान मांग डाला। भगवान शिव भी शिवलिंग के रूप में उसके साथ जाने को तैयार तो हो गए, पर एक शर्त पर। उन्होंने रावण को एक शिवलिंग दी, पर यह शर्त रखी कि यदि लंका पहुंचने से पहले तुमने शिवलिंग को धरती पर कहीं भी रखा तो मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। लेकिन अब स्थिति ये पैदा हुई कि कैलाश पर्वत से लंका का रास्ता काफी लंबा था। शिवलिंग को लिए वहां पहुंचना असंभव ही था और हुआ भी यही। रास्ते में रावण को थकावट महसूस हुई और वह आराम करने के लिए रुक गया और ना चाहते हुए भी उसे शिवलिंग को धरती पर रखना पड़ा। किंतु जब आराम करने के बाद रावण शिवलिंग उठाने गया तो उसके लाख प्रयत्नों के बाद भी वह शिवलिंग टस से मस नहीं हुआ। ये देख रावण को अपनी भूल का एहसास हुआ और पश्चाताप के लिए वह वहीं तपस्या करने के लिए बैठ गया, जिसके दौरान वो पूरे दिन में एक बार भगवान शिव की 100 कमल के फूलों के साथ पूजा किया करता था। इस कठोर तपस्या में बैठे रावण को अब 12.5 साल बीत चुके थे। उधर जब ब्रह्मा जी को लगने लगा कि रावण की तपस्या अब सफल हो जाएगी तो उन्होंने रावण की इस तपस्या को विफल करने के उद्देश्य से एक दिन पूजा के समय ही उसके 100 कमल के पुष्पों में से एक पुष्प को चुरा लिया। उधर जब पूजा करते समय रावण ने पुष्पों में एक पुष्प कम देखा तो रावण ने उसके स्थान पर अपना एक शीश काटकर भगवान शिव को अग्निकुंड में समर्पित कर दिया। भगवान शिव रावण की इस कठोर भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हुए और वरदान स्वरूप उन्होंने उसकी नाभि में अमृत कुंड की स्थापना कर दी। साथ ही इस स्थान को कमलनाथ महादेव का नाम दिया। मित्रों, ये थी कमलनाथ मंदिर से जुड़ी प्रचलित पौराणिक कथा, जिस कारण आज पहाड़ी पर स्थित इस मंदिर तक जाने के लिए आप नीचे स्थित शनि महाराज के मंदिर तक तो अपना साधन लेके जा सकते हैं, पर आगे का 2 किलोमीटर का सफर आपको पैदल ही पूरा करना पड़ता है। कहा जाता है इसी जगह पर भगवान राम ने भी अपने वनवास के दौरान का कुछ समय बिताया था। इस पौराणिक महत्व के अलावा झालोड़ का कुछ ऐतिहासिक महत्व भी सामने आता है। आवारगढ़ की पहाड़ियों का ऐतिहासिक महत्व। दरअसल झालौड़ झाला राजाओं की जागीर थी। इसी झालौड़ से 15 किलोमीटर की दूरी पर आवारगढ़ की पहाड़ियों पर एक किला आज भी मौजूद है, जिसे महाराणा प्रताप के दादा महाराणा ने बनवाया था। यह वही किला है जो मुगल शासक अकबर के चित्तौड़ पर आक्रमण करने पर चित्तौड़ की सेनाओं के लिए सुरक्षित स्थान बना था। और जब सन 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर की सेनाओं के मध्य हल्दी घाटी का संग्राम हुआ था, इस दौरान घायल सैनिकों को आवारगढ़ के इसी किले में उपचार के लिए लाया जाता था। इसी हल्दी घाटी के युद्ध में महान झालावीर मान सिंह ने अपना बलिदान देकर महाराणा प्रताप के प्राण बचाए थे। झालौड़ में सर्वप्रथम यही होता है होलिका दहन। इतिहास के पन्नों में वर्णित है कि हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात झालौड़ जागीर में स्थित पहाड़ी पर जहां आवारगढ़ का किला स्थित है, वहीं पर सन 1577 में महाराणा प्रताप ने होली जलाई थी। उसी समय से समस्त झालौड़ में इसी जगह पर सबसे पहले होलिका जलाई जाती है और आज भी प्रतिवर्ष महाराणा प्रताप के अनुयायी झालौड़ के लोग होली के अवसर पर पहाड़ी पर एकत्र होते हैं, जहां कमलनाथ महादेव मंदिर के पुजारी होलिका दहन करते हैं। इसके बाद ही समस्त झालौड़ के अन्य क्षेत्रों में होलिका दहन किया जाता है
और साथ ही देश के अन्य लोगों को ये संदेश देता है कि किस प्रकार हम इन त्योहारों के साथ अपने देश के गौरवशाली अतीत को आज भी याद रख सकते हैं। मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आपको इस अनोखे मंदिर के पीछे की सभी पौराणिक और ऐतिहासिक कथाएं पता चल गई होंगी। आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही आध्यात्मिक और धार्मिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल द डिवाइन टेल्स और फेसबुक पर देखने वाले लाइक करें हमारा फेसबुक पेज। आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।